स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारद्वाज अड्डा पर। मैं इंजीनियर अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे रिकॉर्डिंग क्लास में और 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि भाई त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज को कितने टाइप से डिवाइड किया जाता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ फटाफट से देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमने कोण पढ़े, कोणों के प्रकार पढ़े, ये सारी चीजें पढ़ी, रेखा, रेखाखंड। तो आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आपका त्रिभुज, बोले तो ट्रायंगल। क्या? त्रिभुज बोले तो ट्रायंगल। क्या होता है, कैसा है? तो देखिए 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति त्रिभुज होती है। 3 रेखाखंडों से अगर हम आकृतियों को घेर देते हैं तो वो उनकी क्या कहलाती है? आपकी ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए मैं ट्रायंगल बनाता हूं अभी। ये देखिए ए, बी और सी। तो देखिए बताता हूं मैं आपको, ए बी सी एक त्रिभुज है। पॉइंट समझते हैं ना आप लोग? ए बी और सी इसके शीर्ष हैं। ठीक है, कोण ए बी सी, कोण बी ए सी, कोण ए सी बी, इसके कोण हैं। भाई देखिए ये तो इसके कोण हो गए तीनों। मैं तीनों को नाम दे दूं θ1, θ2 और θ3। तो देखिएगा θ1 प्लस का θ2 प्लस का θ3 बराबर क्या आएगा मेरे लाडलो? 180 डिग्री। तो देखिए यहां से किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। भाई किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं कि त्रिभुजों में क्या क्या हो गया। भाई अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी? आपकी भुजाएं हो गई आपकी, देखिए ए बी, बी सी और सी ए। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। देखिए त्रिभुजों को 2 भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन से पार्टों में बांटा गया है, एक एक करके समझने की कोशिश करना। एक तो है मेरे लाडलो, फर्स्ट है भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। और दूसरा है कोणों के आधार पर।
एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। समझिए अब आप भुजाओं के आधार पर कौन कौन सा हो जाएगा। देखो ए समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और देखिए तीसरा हो जाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इधर देखिए कौन कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। बात समझ में आई। हमें ये सब पढ़ना है, तब जाके हमें पता चलेगा कि भाई त्रिभुज इतने प्रकार का होता है। फिर इसी त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है, केंद्र क्या होता है, केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है। तो पहले हम त्रिभुज पढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट में समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसका प्रत्येक कोण समान होता है, अर्थात 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए 180 डिग्री होता है। देखिए अब ये त्रिभुज हो गया आपका एबीसी। तो मतलब ये कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना होगा मेरे लाडलो, 60 डिग्री। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये बात है समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, और यहीं पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ए बी बराबर बी सी और बराबर क्या हो जाएगा, सी ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा है आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु इसकी दो भुजाएं समान होती हैं एवं एक भुजा
समान होती है। इसकी दो भुजाएं समान होती हैं एवं एक भुजा क्या होती है आपकी असमान होती है। दूसरा पॉइंट है समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर कैसे होते हैं, तो देखिए मेरे लाडलो, ए बी सी, कोण ये वाला भी थीटा है, कोण ये वाला भी थीटा है। क्यों? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है और ये आपकी अलग है। इसका मतलब देखिए कि ए बी बराबर है ए सी के, पहली चीज तो फिर कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। बात समझ में आई कि नहीं आई? समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजाएं तो समान होती हैं लेकिन एक भुजा क्या होती है बिल्कुल अलग होती है, डिफरेंटेड होती है। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अगर समान है तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये दोनों, इसके सामने वाला तो देखो ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण आपस में क्या होते हैं आपके समान होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है बेटा ये जो सराउंडिंग आ रही है, भागवत बैठी हुई है, भागवत महापुराण की कथा चल रही है, भगवान की भक्ति में भी लीन हो जाते हैं कुछ समय के लिए। तो अभी सुबह सुबह भजनों का टाइम है, परिक्रमा वगैरह चलती है, तो मैंने कहा भी था कि सर बंद कर दें क्या, उन्होंने कहा था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, भगवान का नाम है और अगर क्लास के अंदर भगवान का नाम आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चे जानते हैं, पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, बाकी जो और जिनको और लगता है वही कुछ कहेंगे, बाकी पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि भगवान का नाम है, इसमें क्या हर्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। विषम बाहु त्रिभुज देखिए, इसकी प्रत्येक भुजा असमान होती है एवं प्रत्येक कोण भी असमान होता है। प्रत्येक कोण भी क्या होता है इसका अलग अलग होता है। देखिए ए बी सी, तो इसका मतलब है कि ए बी बी सी सी ए असमान होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये हो गया भुजाओं के आधार पर। अब देखिए यहाँ हमें क्षेत्रफल परिमाप नहीं पढ़ना है, इसलिए हमने यहाँ फॉर्मूले नहीं लिखा है, क्योंकि हम अब ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में क्या यूज होगा वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए भाई, त्रिभुज को हम मेंसुरेशन में पढ़ते हैं क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए, क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए, लेकिन यहाँ हम कुछ अलग टाइप से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कोणों के आधार पर फर्स्ट कौन सा है आपका न्यून कोण, न्यून कोण जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून होते हैं, अर्थात 90 डिग्री से कम होते हैं, तो क्या कहलाएगा वो आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए समकोण जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है मेरे लाडलो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा देखिएगा अधिक कोण त्रिभुज
जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो कैसा होता है आपका? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। कैसा होता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। चलिए देखिए, ये तीनों हो गया। अब देखिए, अब जो काम की चीज है, जो आपके समझ में नहीं आती है, वो समझानी है। क्या? देखिए, पहला पॉइंट, शीर्ष लंब। देखो, ये आपका त्रिभुज बन गया। ए बी सी डी ई एफ, और ये हो जाएगा आपका जी। ठीक, देखिए, किसी भी त्रिभुज का शीर्ष लंब वह होता है जो त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है। सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है भाई। जैसे देखो, ये शीर्ष है, यहां से इस पर ये लंब डाला गया, तो ये शीर्ष लंब है। क्या है? ये आपका शीर्ष लंब है। इस वाली भुजा से यहां डाला गया है ये 90, तो ये भी क्या है? आपका शीर्ष लंब है। तीसरा वाला भाई शीर्ष लंब है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या है? आपका शीर्ष लंब है। ठीक है, क्योंकि देखिए, AD, CE और BF भुजा BC, AB तथा AC पर डाले गए शीर्ष लंब हैं। डाले गए क्या हैं? शीर्ष लंब हैं। ये शीर्ष लंब डाले गए हैं। तो देखिए, फटाफट से आप देखें एक बार, ये कहना क्या चाह रहा है। अब ये बात है कि देखो, ये पॉइंट आ गया आपका। देखिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस कटान बिंदु पर काटते हैं है त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? त्रिभुज का लंब केंद्र। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज का लंब केंद्र हो जाएगा। अब देखो, आपको रटना नहीं है, आपको समझा देता हूं। अगर शीर्षों से भुजाओं पर लंब डाले गए तो उनका मध्य बिंदु, उनका मिलने वाला बिंदु क्या हो जाएगा? आपका लंब केंद्र कहलाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
चलिए शीर्ष लंब हो गया। अब देखिए ये तो शीर्ष लंब हो गया, जब लंब डालते हैं तो उसे शीर्ष लंब कहते हैं। अब है मध्य का। ए बी सी ई एफ और ये डी और ये जी। देखिए त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को शीर्ष से मिलाने पर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को शीर्ष से मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है, जो रेखा प्राप्त होती है वह मध्यिका होती है। क्या होती है मेरे लाडलो? मध्यिका होती है। मतलब अब अगर इन मध्य बिंदुओं को हम शीर्ष तक मिला रहे हैं, ठीक है, तो जो भुजाएं हैं ये क्या है आपकी? ये आपकी मध्यिकाएं हैं। अब बात आई आपके समझ में कि अगर लंब डालते हैं तो लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वो लंब केंद्र कहलाता है, लेकिन मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी वो क्या कहलाएगा? आपका केंद्रक कहलाएगा। अर्थात देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं कि तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं वह केंद्रक होता है। वह क्या होता है? आपका केंद्रक होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलिए भाई, आशा करता हूं आप सभी के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट और हैं जो काम के हैं। देखिए एक तो होता है आपका अंतः केंद्र और एक होता है आपका परिकेंद्र। देखो मैं आपको रटाऊंगा नहीं, एक ही झटके में समझा दूंगा कि देखो ये त्रिभुज है, इसमें कोण क्या क्या है? ABC। अगर इन कोणों का अर्धक करें तो जिस बिंदु पर मिलेंगे ये कहलाएगा आपका अंतः केंद्र। अर्थात देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह अंतः केंद्र होता है। क्या होता है? अंतः केंद्र होता है। दूसरा कि देखो इधर हमने त्रिभुज फिर बनाया, अगर भुजाओं के अर्धक करें हम, ये जिस बिंदु पर मिलेंगे ये आपका
परिकेंद्र कहलाएगा। देखिए देखिए किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु भुजाओं के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह परिकेंद्र होता है। क्या होता है? वो आपका परिकेंद्र होता है। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जल्दी तुरंत। चलिए तो देखिए मेरे लाडलो, आपको एक चीज समझा देता हूँ। ये था आपका त्रिभुज, जिसको हमने पढ़ा कितने प्रकार से डिवाइड होता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज होता है। ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। हमने ये पढ़ लिया शीर्षलंब क्या होता है, मध्यिका क्या होती है, परिकेंद्र क्या होता है, अंतःकेंद्र क्या होता है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे त्रिभुज की प्रॉपर्टी, त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टी लगती है, क्या क्या चीजें होती हैं, उस प्रॉपर्टी से बेस्ड फिर हमको आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं कमी है तो आप मुझे बताइएगा, अगली वीडियो में हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।